तो दोस्तों, आप इन एरिका पाम को देखकर ही समझ गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो एरिका पाम के ऊपर होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में मैं दो टॉपिक के ऊपर बात करूंगी। एक तो ये कि हम जब भी एरिका पाम लाते हैं और घर में रखते हैं तो उसके बाद ही तुरंत जो है हमारे पौधे ख़राब क्यों हो जाते हैं, पत्तियां जल जाते हैं और धीरे धीरे से पौधे भी ख़राब हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम क्यों होता है उसके उसके बारे में मैं पहले बातें करूंगी और उसके बाद मैं एरिका पाम की जो है केयर टिप्स के बारे में भी बताऊंगी। तो पहले जो टॉपिक है वो है एरिका पाम को हम इंडोर करके क्यों नहीं रख सकते हैं। तो ये एक्सपीरियंस मुझे भी है। पहले मैं पौधे के बारे में मुझे भी इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन एरिका पाम जो है मुझे पहले से ही मुझे ज़्यादा पसंद था। तो मैं भी पहले जो पाम लाई थी एरिका पाम, तो लाकर अच्छी तरह से जो है इंडोर रख दिया था। तो कुछ दिन तो आराम से चलती रही, फिर उसके बाद ही जो है प्रॉब्लम इसके दिखने को मुझे मिल गई। धीरे धीरे से पत्तियों की टिप्स जलने लगी, फिर धीरे धीरे से पत्तियां ख़राब होने लगी और उसके बाद पौधा जो है पूरी की पूरी पौधा ही मर चुके थे। तो वही एक्सपीरियंस मेरा रहा। तब मैं समझ पाई कि एरिका पाम को जो है घर में लाने के बाद कहाँ रखना है, किस तरह से कैसे रखना है कि मेरी जो पौधा है वो हेल्दी ग्रो करती रही और इंडोर भी हम आराम से इसको रख पाए। तो आज इस वीडियो में मैं वो टिप्स मैं बताने वाली हूँ और ज़रूर आप ध्यान से सुनिए। और अगर आप वही टिप्स फॉलो करते हैं तो आप भी अपने घर में जो है एरिका पाम को इंडोर करके रख सकते हो, आराम से रख सकते हो। आपकी पाम बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और आप यहाँ पर मेरे बहुत सारे इंडोर प्लांट देख रहे हो। सभी के सभी पौधे को जो है मैं कई बार जो है मेरे घर के अंदर इंडोर करके रखती हूँ, कई बार जो है सीढ़ियों की कॉर्नर पे रखती हूँ। तो जिस जगह पर मुझे मन चाहती है वहाँ पर ही मैं इनको रखती हूँ और देखने में ये इतनी खूबसूरत लुक देती है। तो हर एक जगह पर जो है मुझे रखना पसंद है। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि क्यों ऐसा प्रॉब्लम होते हैं। तो पहला जो प्रॉब्लम है वो है, हम जब भी नर्सरी से पौधे लाते हैं तो लाने के तुरंत बाद ही है जो है हम एक अच्छी सी पॉट पर इसको रिपोर्ट कर देते हैं और रख देते हैं घर के अंदर। जो हमारा जो है सबसे बड़ी गलती वही है। तो जब भी आप एरिका पाम को नर्सरी से ख़रीद के लाए तो तुरंत बाद जो है आपको उस पौधे को जो है घर के अंदर बिल्कुल अंधेरी वाली जगह पर बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर आपके उस घर में जो है ब्राइट लाइट आती हो तो अब रख सकते हो, लेकिन ब्राइट लाइट भी बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट की मैं बात कर रही हूँ, मीडियम लाइट भी नहीं। क्योंकि नर्सरी में जो पौधा है वो रहता है एक ग्रीन नेट के अंदर या फिर एक बड़े वाले पौधे के नीचे रहते हैं शेड में, जहाँ पर जो है इस एरिका पाम को बहुत ज़्यादा लाइट मिलते हैं। तो अगर आप पौधे को तुरंत वहाँ से ख़रीदते हो और लाकर तुरंत जो है इंडोर करके रख देते हो एक मीडियम लाइट पर या फिर लो लाइट पड़ती हो उस जगह पर, जो तब पौधा जो है स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो उसके बाद ही जो है टिप्स जो है वो जलने शुरू होते हैं। और उसके बाद हम पानी की भी जो है एरिका पाम में किस तरह से हम पानी दें वो भी हमें नहीं पता होता है। तो इसी के कारण जो है पौधे मर जाते हैं। तो पहला काम जो आपको करना है वो एरिका पाम को नर्सरी से ख़रीद के लाने के बाद आप जो है उसको ऐसी जगह पे रखें वहाँ जहाँ पर जो है इस पौधे को ब्राइट लाइट मिले। और आप इस पौधे को जो है लाकर आपकी बालकनी में रख सकते हो जहाँ पर इनडायरेक्ट सनलाइट आती हो, या फिर आप अपने घर के जो बाहर की कुछ साइड होते हैं हमारे घर के जहाँ पर जो है सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं होती है, तो वहाँ पर आप कुछ दिन के लिए रख दें, 10-15 दिन या 1 महीने के लिए वहाँ उस जगह पर आप पौधे को रख दें। और रिपोर्ट तब बिल्कुल भी मत करिए जिस जगह पर आप लाए हो, ग्रो बैग में हो चाहे किसी पॉट के अंदर लगी हुई हो, तो वैसे ही आप उस पॉट को जो है पौधे को जो है वहाँ पर रख दें 10-15 दिन या फिर 20 दिन 1 महीने तक उस पौधे को वहाँ पर ही आप छोड़ दें। और जब देखिएगा कि पौधे एकदम अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, नए नए पत्तियाँ भी निकल रहे हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे से जो है आप इसको रिपोर्ट कर सकते हो। रिपोर्ट करने के बाद उसके बाद आप जो है इंडोर आपके पौधे को रख सकते हो, लेकिन एकदम जहाँ पर लाइट बिल्कुल भी नहीं आती हो, अंधेरे वाली जगह पर आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है। वहाँ पर ये पौधा जो है ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। अगर 1-2 दिन की बात है तो आप रख सकते हो, आपके घर में कोई ओकेशन वगैरह हो तब आप जो है 1-2 दिन के लिए वहाँ पर रख सकते हो, लेकिन उसके बाद तुरंत जो है आपको पौधे को जो है फिर लाइट वाली एरिया पर रख देना है।
तो अगर आपके विंडो के पास बहुत अच्छी खासी रोशनी आ रही हो तो वहाँ पर जो है आप इस प्लांट को लगातार रहने दे सकते हो, ये आराम से चल जाएगी। तो दोस्तों ये है वो टिप्स जिससे कि मेरे जो अरेका पाम है वो अच्छे से चल रहे हैं। और अगर आप भी इसी टिप्स को फॉलो करोगे तो 100% है आप भी अपने घर में जो है इन प्लांट को रख सकते हो बहुत ही आराम से। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती थी। तो इसी तरह से आप एरिका पाम को रखिए अपने घर के अंदर, वो आराम से चल पाएगी। तो अभी मैं बात करूंगी एरिका पाम के केयर टिप्स के बारे में। तो मैं पहले बात करती हूँ इसकी पानी देने की बात। तो एरिका पाम को जो है फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पानी की ही वजह से। तो जब भी आप इस पर पानी दें तो पहले मिट्टी को चेक करिए कि एक बार पानी देने के बाद मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई होनी चाहिए। तो आप अच्छी तरह से हाथ से इस तरह से देखिए मिट्टी कितनी सूखी हुई है। तो उसके बाद ही जो है आप पानी दें, और पानी जब भी दे पूरी तरीके से भर के पानी दे, एकदम पॉट को जो है भर के पानी देना है। और चाहो तो आप जो है पानी तो थोड़ी देर ठहर के पानी दे, और नीचे से जो है ड्रेनेज होल से पानी जो है निकले, इस तरह से आपको पूरी तरीके से इसको पानी देना है एकदम से। तो इसी तरह जो है आप अगर पानी देते हो तो एरिका पाम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दोस्तों यहाँ पर देखिए एरिका पाम की जो टिप्स है वो इस तरह से क्यों होते हैं। तो इसका कारण जो है 4 कारण होते हैं। तो एक तो होते हैं ओवर वाटरिंग का मतलब है अगर आपने एक बार पानी दे दिया और मिट्टी अच्छी तरह से नहीं सूखी हो तो दोबारा से आपने दे दिया और उसके बाद फिर से दे दिया, तो वो होते हैं ओवर वाटरिंग। तो उससे जो है पौधे की जो है जड़ें गलने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे से जो है पौधे की जो है हर एक पत्तियाँ इस तरह से जली हुई आपको दिखेगी, और पौधा भी इसी के कारण जो है मर भी जाते हैं। तो और दूसरा है अंडर वाटरिंग है अगर आपने एक बार पानी दे दिया और मिट्टी जो है सूख गई 2-3 दिन के बाद या फिर 4-5 दिन के बाद, और फिर भी आपने इस पर पानी नहीं दिया, फिर अब जो है 4-5 दिन और रुके उसके बाद पानी दिया, तो तब भी जो है इसकी टिप्स इस तरह से जो है ब्राउन हो जाते हैं और टिप्स जो है सूख जाती है। तो एरिका पाम जो है एक तरफ से एक सेंसिटिव पौधा है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम दिखे उसको तो वो तुरंत जो है अपनी पत्तों की टिप्स जो है इस तरह से ही जो है जला देती है। और उसके बाद जो तीसरा कारण है वो है ओवर फर्टिलाइज़र। अगर आप एरिका पाम को ओवर फर्टिलाइज़र कर देते हो तो तब भी जो है इसकी टिप्स इस तरह से जो है ब्राउन हो जाते हैं। वैसे एरिका पाम को जो है फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होते हैं। एरिका पाम की जो ग्रोइंग पीरियड है वो फरवरी से लेकर सितंबर तक रहती है। तो फरवरी में या फिर मार्च में आप इसकी थोड़ी सी गुड़ाई करके थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट दे दे तो ही काफ़ी है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र जो है इस पौधे को नहीं चाहिए। और बारिश में अगर आप बारिश की पानी देते हो तब तो बहुत अच्छे इसकी जो है ग्रोथ आपको नज़र आएगी। तुरंत जो है बहुत सारी नई पत्तियां भी इसकी ग्रो हो जाते हैं। और तो फ्रेंड जब भी बारिश आए तो एरिका पाम अगर आप इंडोर रखे हुए हैं तो उनको बाहर निकल कर जो है इसको बारिश के पानी में आप ज़रूर भिगो दें। और एक बार बारिश की पानी मिलते ही आप खुद ही देखिएगा कि आपके एरिका पाम की ग्रोथ जो है वो कितनी अच्छे से हो रहे हैं। और दोस्तों एरिका पाम में और एक परेशानी आती है वो है मिलीबग की, या फिर कई बार इस तरह की स्पॉट पड़ जाते हैं इसकी पत्तियों पर, या फिर कई बार कीड़े भी लग जाते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। जब भी इस तरह की प्रॉब्लम दिखे तो आप तब जो है नीम ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 लीटर पानी में 2 ml नीम ऑयल ले लेना है और उसके बाद जो है थोड़ी सी आपको डिश वॉश ले लेना है और अच्छी तरह से घोल कर जो है आप तभी इसकी पौधे की पत्तियों पर अच्छी तरह से स्प्रे दें तो प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए मैं अभी जो है एक एरिका पाम को रिपोर्ट करूँगी और एरिका पाम के लिए मैं किस तरह से मिट्टी बनाती हूँ वो भी मैं दिखाऊँगी। यहाँ पर देखिए मैंने जो है यहाँ पर 60% ले लिए है मेरे गार्डन की सॉयल, और उसके साथ जो है 30% मैंने मिलाया है सैंड और 10% मैंने मिलाया है वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, गोबर खाद है तो आप वो ले सकते हो, या फिर कोई किचन कंपोस्ट है वो आप ले सकते हो। और एरिका पाम के लिए जब भी मैं मिट्टी तैयार करती हूँ उस पर जो है मैं कोकोपीट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि कोकोपीट में जो है पानी ठहर जाते हैं जो एरिका पाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। तो बस उसी मिक्सचर पर जो है मैंने यहाँ पर रिपोर्ट कर दिए है पौधे को।
तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ और एक नए वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।